हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन को लेके, बातों को लेके, कॉन्वर्सेशंस को लेके कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी भी चल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बातों को लेके पकड़ के बैठ सकते हो, उस चीज़ पे बार बार वही चीज़ सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब चीज़ें आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं या कर सकती हैं। तो इसलिए ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा आपको बच के रहना है। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव स्टार। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं या यूनिवर्स आपको हील करने वाले हैं। स्पेशली अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, कुछ मैनिपुलेशन किया है, कुछ ना कुछ ऐसी टैक्टिक्स अपनी प्ले की हैं आपके ऊपर, कुछ किसी तरीके का डिसेप्शन किया है, तो इन सब चीज़ों से यूनिवर्स आपको हील करेंगे। बिकॉज इट सीम्स कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स इज़ ऑन योर साइड। तो आपके पास यूनिवर्स का अच्छा खासा सपोर्ट है, यूनिवर्स की बैक है आपके पास। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। एंड जो भी ये मैनिपुलेटिव डिसेप्टिव सिचुएशन है, ये अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट एंड वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स। अगर मैं जेमिनी की यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो इट सीम्स कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके कुछ जजमेंट लगा सकते हो। लेट्स से कि किसी पर्सन को लेके आपके अंदर इतनी ज़्यादा वैल्यू, रिस्पेक्ट या एक रियलाइजेशन नहीं थी कि वो पर्सन आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट है, या इस पर्सन को लेके आपको कितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो वो चीज़ अब आपकी लाइफ में डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। एक ऐसी जजमेंट लगती हुई दिख रही है जहाँ पे आपको इस पर्सन की जो प्रेजेंस है, वैल्यू जो है, एग्जिस्टेंस जो है, वो रियलाइज होती हुई दिख रही है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, यानी कि कैंसेरियंस की, तो डेफिनेटली इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम सर्टेन थिंग्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप पकड़ के बैठे हुए हो और आप इन चीज़ों को एक ट्रॉफी की तरह यूज़ करते हो, ठीक है। कुछ लोगों को दिखाने के लिए, मतलब एक होता है ना कुछ ऐसे रिश्ते, हम नेटवर्किंग जिसको हम बोलते हैं कि हम इस पर्सन को यूज़ करेंगे कुछ ना कुछ दिखाने के लिए। सो यहाँ पे इन सब चीज़ों से मूव ऑन करने का टाइम आ गया है, इन सब चीज़ों से वॉक अवे करने का टाइम आ गया है। ओके, बिकॉज आप ऐसे रिश्ते बना के फिर आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे रिश्ते ऐसे क्यों हैं। बिकॉज आपका कहीं ना कहीं जो भाव है उस रिश्तों के पीछे, इंटेंट जो है वो वही है। ओके, सो इसलिए ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे रही है। इस बर्डन से रिलीज़ करने के लिए आपको अपनी इस इंटेंट को रिलीज़ करना पड़ेगा या इन रिश्तों से अपने आप को रिलीज़ करना पड़ेगा। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फियर वाली एनर्जी दिख रही है और ये जो फियर है वो कहीं ना कहीं घर वाली चीज़ से रिलेटेड लग सकता है। फैमिली का कोई फियर हो सकता है, प्रॉब्ली किसी सिचुएशन में आपको फैमिली आपकी ना सपोर्ट करे, आपको सोसाइटी की जजमेंट का डर हो सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपके घर के लोगों को या आपके आसपास के लोगों को काफ़ी ट्रिगर कर सकता है। ओके, काफ़ी आप कुछ डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। एक साइड पे आपकी फ्रीडम है और एक साइड पे आपकी शायद से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कमिटमेंट्स हैं और आप अपना फ्रीडम चूज़ करना चाहते हो ओवर योर कमिटमेंट्स, और वो आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ अ फियर। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो कन्या राशि वालों के लिए आई सी 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव एनर्जी रह सकती है, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग एनर्जी रह सकती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप एक ही चीज़ के लिए लड़े जा रहे हो, बाकी सब भी लड़े ही जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बैटल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं पे भी अगर इस तरीके की कंपेटिटिवनेस होगी तो आपके पास इतनी मैच्योरिटी भी होगी कि आप इस बैटल को साइडलाइन करके आपका जो फोकस होगा वो अपने काम पे लग जाएगा। सो एक बैड चीज़ भी है लेकिन उसके साथ साथ एक गुड चीज़ भी है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा। वी हैव
द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी सी एक सेल्फिश एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर आप पहले किसी पर्सन को लेके या सिचुएशन को लेके, लोगों को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, तो वहाँ से अब आप डिटैच होते हुए दिख रहे हो काफ़ी ज़्यादा। ओके, अपनी जो जर्नी है वो आप डिटैचमेंट के साथ स्टार्ट कर रहे हो। आपका जो फोकस है अब अपने ऊपर ज़्यादा होने वाला है रादर दैन ऑन अदर्स। लेट्स सी कि वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स एट द एम्परर। स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूं, सो आई डू सी स्कॉर्पियो के लिए कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक असर्टिवनेस, एक डिसर्नमेंट मुझे दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस ऑफ टेकिंग डिसीजंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक आपके हाथ में कुछ पावर भी आ सकती है आने वाले टाइम में। ओके, पावर ऑफ स्पीकिंग, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस, किसी भी तरीके की पावर, और इट्स लाइक उस पावर को आप अपनी जेब में रखने वाले हो। इस तरीके की कोई एनर्जी है जो यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वंस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली धनु राशि काफ़ी प्लेफुल एनर्जी मुझे दिख रही है इन जनरल। ओके, इतना कुछ मुझे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा मैसेज नहीं दिख रहा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है आप अपनी धुन में रहने वाले हो। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी रहेगी। अपने लाला लैंड में रहना, फैंटेसाइज करना, डे ड्रीमिंग करना, मज़े करना, इधर जाना उधर जाना, तो ये वाली इधर उधर वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। स्कैटर्ड एनर्जी रहने वाली है, बट ये स्कैटर्ड एनर्जी को आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। मकर राशि की अगर मैं बात करूँ तो आई डू सेंस कि कैप्रिकॉन्स के लिए मेरे को लगता है कि कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए, या तो अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ किसी तरीके का आपको अपग्रेड मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप नहीं हो और आप चाहते हो उस लेन में जाना, उस एरिया में जाना, तो डेफिनेटली वो चीज़ भी होती हुई दिख रही है। इट्स लाइक आपके करियर को लेके या अपने आप को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आपकी पर्सनालिटी को लेके आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी मैसेजेस देने वाली है। और कुछ तो है जो ऐसा होगा जो आपको कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट में डालेगा। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूँ स्पेशली फीमेल्स के लिए, आई डू सेंस कि किसी पर्सन के साथ आप या तो लॉन्ग डिस्टेंस में किसी पर्सन से आप मिल सकते हो, आप कहीं अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो। मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे कोई अपॉर्चुनिटी लग रही है कि आप एक पर्सन के साथ कनेक्ट करोगे। ओके, और हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपको एक क्लोजर भी मिले। ये स्पेसिफिकली कुछ फीमेल्स के लिए है। और अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप ड्रीम्स देखते हो, उस हिसाब से जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो वो कहीं ना कहीं इनफ नहीं है, और इस चीज़ की रियलाइजेशन आपको होती हुई दिख रही है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट एंड वी हैव द सन। पाइसेस के लिए पहली चीज़ तो ये कि आपके कमिटमेंट में, आपकी अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो, उसके अंदर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी डेज आते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करने वाले हो। एक लक फैक्टर भी है जो कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में रहेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैरिजेस। अगर आप किसी से शादी करने का सोच रहे हो या कुछ भी ऐसा, उन सब चीज़ों में लक इज़ डेफिनेटली ऑन योर साइड। तो वहाँ पे तो मुझे गुड न्यूज़ दिख रही है। और उसके अलावा मेरे को लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का किसी तरीके का प्रमोशन या अपग्रेड हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय।